show emotions, we just keep it down. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी गर्ल इन यूएस। तो गाइस, मेरी इंडिया जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैंने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली है और शॉपिंग तो हो ही गई है, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा ही था। तो अब मैं जा रही हूँ कोविड टेस्ट के लिए, जो कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए चाहिए। 72 आवर्स पहले अपॉइंटमेंट लिया है और अगर आप बे एरिया से जा रहे हैं तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप भी वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इट्स टोटली फ्री, यू डोंट हैव टू गिव योर इंश्योरेंस डिटेल्स एंड एनीथिंग। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे टेस्ट होता है, कोविड टेस्ट। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये टेस्टिंग साइड है कोविड की। और ये पूरा ड्राइवे है। इसके अंदर जाते ही पहले वो आपसे अपॉइंटमेंट आईडी आपका अपॉइंटमेंट देखेंगे एंड देन फिर वो आपको एक टेंट में भेज देंगे एंड उसके बाद वो आपका टेस्ट करेंगे। तो गाइस, टेस्ट वाज वेरी इजी। आप देख सकते हैं ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। उन्होंने हमें गाड़ी में बैठे बैठे ही टेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, टेस्ट के नेक्स्ट डे ही मेरा रिज़ल्ट आ गया था और मुझे 72 आवर्स का वो स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा कि रिज़ल्ट नहीं आया। एंड देन मैंने एयर सुविधा में जाके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फॉर्म है जिसको आपको भरना होता है एयर सुविधा पोर्टल पे जाके। और इसमें सारी आपकी डिटेल्स डलती हैं, फ़्लाइट नंबर, सीट नंबर, PNR नंबर, नेशनैलिटी एंड आपको अपनी जो रिपोर्ट है वो अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ पे ऑप्शन भी होता है कि आपको अपना पासपोर्ट या वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अपलोड करना है। वो एक ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, टेस्ट रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट टेस्ट रिपोर्ट ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और जैसे ही सबमिट होता है तो एक ये सीरियल नंबर दे देते हैं। उस सीरियल नंबर की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे भी वो आपको ईमेल पे फॉर्म भेज देते हैं। तो गाइस, हमने अपना ट्रिप स्टार्ट कर दिया है। हम बैठ चुके हैं और पुणे 8 हो रहे हैं और मेरी जो फ्लाइट है वो 10:30 बजे की। तो यूएस में आपको इंडिया की तरह 4 घंटे पहले नहीं जाना होता है। तो होपफुली हमें सब रास्ता क्लियर मिले और हम टाइम पर पहुँच जाएँ और फिर हम अपनी बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे। 2.5 साल बाद जा रही हूँ इंडिया एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या सरप्राइजेस मिलने वाला है, बिकॉज फ्लाइट अब बहुत चेंज हो चुकी है। कोविड के बाद सिचुएशंस बहुत चेंज हो चुकी है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप ये व्लॉग देखेंगे तो आपको कोई सरप्राइजेस नहीं मिलने वाले हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया जाने का। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली लाइक छोटे बच्चों के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मेरी जो फ़्लाइट है सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से है, एयर इंडिया। ये डायरेक्ट फ़्लाइट है फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू दिल्ली। एक्चुअली मैं अकेले जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ, तो डायरेक्ट फ़्लाइट प्रेफर कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप नॉर्मल फ़्लाइट भी कर सकते हैं। और अब मैं देख रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको कार्ट लेनी है तो इसके भी चार्जेस हैं $8। इट्स नॉट फ्री। यहाँ से आपको कार्ट लेना है पार्किंग एरिया से एंड अपना सामान डाल के बच्चों को अपने साथ फिट करके डिपार्चर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बेबी कैरियर लिया बिकॉज इट्स ईजी, मेरे हैंड्स फ्री रहेंगे। और मेरा दूसरा बेटा 5 years old है तो उसको मैं साथ में लेके चलूँगी। तो यहाँ पे जो 3rd फ्लोर है ये डिपार्चर्स का फ्लोर है। तो यहाँ पे लिफ्ट से आप सीधा उसमें पहुँच जाएंगे। अब हमें एयर इंडिया का काउंटर ढूंढना है। एक्चुअली हमने पार्किंग ऐसी जगह की थी जहाँ पे एयर इंडिया का जो काउंटर्स वगैरह वो ईजिली मिल जाएँ। तो अगर आप सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं और अपनी एयर इंडिया बुक किया तो गैरेज जी करके है, वहाँ पे आप अगर पार्किंग करेंगे तो वहाँ से बहुत ईजी है आपको आना। आप देख सकते हैं, आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा रश होगा, मुझे लगा खाली होगा। तो बहुत टफ होने वाली है ट्रिप। गाइस, बहुत ज़्यादा रश है, फ़्लाइट फुल है। और मैं बच्चों के साथ थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा आगे स्टैंड कर दें बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू स्टैंड इन लाइन। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मुझे एक फ्रंट लाइन में भेज दिया। अब यहाँ पे मुझे बस 2-3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपका पासपोर्ट। अगर आपके जैसे मेरे बच्चे US सिटीज़न हैं तो मैंने इंडियन वीज़ा उनका फ़ाइल किया हुआ था तो वो वीज़ा देखेंगे। आपके टिकट्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कोविड रिपोर्ट। यस, आपकी कोविड रिपोर्ट प्रॉपर होनी चाहिए विद डेट मेंशन, विद टाइम कब आपका टेस्ट हुआ था। ये नहीं कि जस्ट नेगेटिव लिखा हुआ वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनको डेट और टाइम दोनों देखना होता है। तो US एयरपोर्ट में आपकी फैमिली को अलाउड होता है चेक इन तक आपको ड्रॉप करना, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मुझे अपने बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं और हम रेडी हैं फ़्लाइट के अंदर बोर्ड करने के लिए। बट अब सिक्योरिटी क्रॉस करनी होगी तो अब हम कोई शूट नहीं कर पाएंगे। अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली है और हमारी सीट इकोनॉमी क्लास में है।
है और सबसे फ्रंट में है बिकॉज मैंने बेसिनेट बुक किया है। आप देख सकते हो पूरी फ़्लाइट फुल है, तो सबसे फ्रंट सीट हमारी है। और ये लोग बेसिनेट बाद में जब आप टेक ऑफ कर लेते हैं तब अलाउ करते हैं, तो हमें वेट करना होता है, तब तक बच्चे को गोदी में लेके रखना होता है। और ये ट्रिप काफ़ी हार्ड होने वाला है क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि कोविड की वजह से थोड़ी सीट्स खाली मिल जाएंगी तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फुल है। और देखते हैं कैसा ट्रिप होता है, क्योंकि मैंने सुना है कोविड में सर्विसेज वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सर्विसेज होंगी। फ़्लाइट डिले हो गई थी 1 घंटा और अब टेक ऑफ कर रहे हैं हम। फाइनली इट्स वाज रियली हार्ड। तो फॉगी है, इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, देख सकते हैं कितनी फॉग है बाहर। Just let go, lose control, play songs on the radio too loud. This could be magical. Bye bye San Francisco. गाइस अब बेसिनेट आ चुका है, आप देख रहे हैं इस टाइप का बेसिनेट होता है, ये बाद में सेटअप करते हैं टेक ऑफ होने के बाद। और बहुत ज़रूरी है अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं, अदरवाइज़ आप लैब पे बैठे हुए बच्चे को बच्चा भी अनकंफर्टेबल रहेगा और आप भी, तो इसके लिए आपको 1 महीने पहले बुकिंग करा लीजिए, बिकॉज सिर्फ 4 ही अवेलेबल होती हैं बेसिनेट और ये फ्री होती हैं, जस्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। देखिए आप, मेरा बेटा कितना खुश है, उसको फाइनली अपनी जगह मिल गई है, सो हैप्पी। Driving narrow streets in a rusty car, leading to the sea, think we're getting close, we should take a pic. तो अब खाना सर्व होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या खाने में मिला है। मैंने वेजिटेरियन ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं इसमें राइस है, एक आलू की सब्ज़ी, एक पनीर है और एक छोटा सा ब्रेड है और खीर थी। और बच्चे के लिए भी मैंने एक बेबी फूड ऑर्डर किया था, तो उसमें एप्पल प्यूरी आपको दी गई थी। बट फूड वाज ओके, बट सर्विस वाज वेरी पुअर। कोविड की वजह से कोई भी होस्टेस नहीं आ रही थी और आपको चाय पानी कुछ भी अवेलेबल नहीं था। पानी तो था, बट ट्रिप वाज रियली हार्ड विद किड्स। आपको अब मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको बार बार जाना एयर होस्टेस तक बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरा ट्रैवल थोड़ा सा हैक्टिक रहा विद 2 किड्स, शायद कोविड की वजह से। तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी पहले वाली। तो गाइस 16 आवर्स जर्नी ख़त्म हुई और हम लैंड कर चुके हैं थैंकफुली। तो एक्चुअली मैंने बच्चों के साथ व्हीलचेयर रिक्वेस्ट की थी, तो मैं वही पूछ रही हूँ उनसे कि व्हीलचेयर कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने बोला है कि थोड़ा आगे जाके मिलेगी। तो होपफुली मुझे मिल जाए, बिकॉज़ मुझे बहुत मुश्किल हो रही है और मेरे पास लगेज भी है जो मुझे खुद पिक करना है, तो व्हीलचेयर की हेल्प से वो हो जाना चाहिए। वो मैंने पहले ही बुक कर दिया था एडवांस में व्हीलचेयर, पर आई डोंट नो जितना रश है उसमें व्हीलचेयर अवेलेबिलिटी कितना टाइम लगाएगी, तो देखते हैं। व्हीलचेयर नहीं, हाँ, तो व्हीलचेयर के लिए बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं वेट नहीं कर पा रही थी बाहर निकलने के लिए। तो फाइनली मैं ऐसे ही जा रही हूँ और होपफुली मुझे बैगेज क्लेम में कोई असिस्टेंस मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है, भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। ये और हैप्पी दिवाली गाइज। मैं दिवाली वाले दिन ट्रैवल कर रही थी और आफ्टर 2.5 साल, मतलब आफ्टर 2.5 ईयर्स मैं ट्रैवल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है इंडियन एयरपोर्ट, स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट, एंड बट रश भी बहुत ज़्यादा है। मैं इमिग्रेशन में चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइज़ मुझे लगेज में असिस्टेंस मिल गया फाइनली, थैंक गॉड, अदरवाइज़ मैं पता नहीं कैसे मैनेज करती। तो अब मैं निकल रही हूँ और मेरी फैमिली मेरा बाहर वेट कर रही है। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। तो गाइज़ मेरे पापा आ चुके हैं, मम्मा और मेरी सिस्टर मुझे लेने आई हैं। मैं इनसे आपको मिलवाऊंगी आगे। तो अब मैं अपना
ट्रिप फाइनली यहाँ पर एंड करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अब मैं वो थकान में भूल चुकी हूँ जो मेरी पूरी फ्लाइट में थी 16 आवर्स की। हेलो, तो अब हम आपको टाटा बाय बाय करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, बाय।